हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि एस.के. सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 13B बता रहा हूं। कल के पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था, क्या बतलाया था कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस समय वैल्यूड गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर जिन्होंने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो मेरे पिछले क्लास को देख ले, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 2 है ना, 2 वाले वीडियो को देख ले, और उसके बाद ही आज का वीडियो जो 3 वाला है देखे, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। और मैं तो कहता हूं कि वीडियो को शुरू से देखा जाए। एक चैप्टर का जब वीडियो स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से जब तक वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे और हमको भी जज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, मतलब जब फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद हो। देखो भाई, गुडविल 2 हो सकता है, एक बैलेंस शीट के अंदर वाला जिसको कहते हैं ऑलरेडी अपीयर्स, और दूसरा मूल्यांकित। मूल्यांकित मतलब वैल्यूड। तो वैल्यूड वाले गुडविल को हमको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने का मतलब कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसमें से सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे, शेष साझेदारों के बीच में बांट देंगे। और दूसरा जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर मतलब पहले से मौजूद है, पुराना है, तो वो सभी साझेदारों के बीच में ओल्ड रेशियो में उसको रिटेन ऑफ कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। क्योंकि पुरानी साझेदारी के समाप्त होते होते तो पुरानी ख्याति भी, यानी पुराना गुडविल भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि टॉम, डिक एंड हैरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब टॉम, डिक और हैरी साझेदार हैं, लाभ हानि को बांट रहे हैं 5:3:2 में। टॉम वॉन्ट्स टू रिटायर हिज शेयर, टॉम वॉन्ट्स टू रिटायर, ठीक है, टॉम जो है रिटायर होना चाहता है। हिज शेयर हैज बीन टेकन बाय डिक एंड हैरी इन द रेशियो ऑफ 1:4। उसका हिस्सा डिक और हैरी ले लिया। कौन से अनुपात में ले लिया? 1:4 में ले लिया। ठीक है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 50,000, यानी कि फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद है। कितना मौजूद है? तो 50,000। हाउ एवर द गुडविल हैज नाउ बिन वैल्यूड एट 1,50,000। जबकि अभी वाला गुडविल वैल्यूड हुआ है 1,50,000। देखो, पहले से मौजूद है कितना? 50,000, और अभी वैल्यूड हुआ 1,00,000 कितना हजार? 50,000। फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ टॉम, है ना, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो भैया, इसमें 2 गुडविल है, एक वैल्यूड वाला और एक पहले से। तो इसका बनाते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखो, ओल्ड रेशियो ऑफ टॉम, डिक एंड हैरी, टॉम, डिक एंड हैरी कितना है? तो 5:3:2 है। ठीक है। टॉम रिटायर कर गया। कौन रिटायर कर गया? टॉम रिटायर। एंड हिज शेयर इज टेकन बाई डिक एंड हैरी इन द रेशियो ऑफ कितना? 1:4। मतलब डिक रिटायर कर गया और उसका हिस्सा, टॉम रिटायर कर गया और उसका हिस्सा डिक और हैरी ले रहा है कितना में? 1:4 में। तो भैया गेनिंग रेशियो भी तो 1:4 ना हो जाएगा। जो जैसे जिसको जितना हिस्सा मिल रहा है, बढ़ रहा है, वही उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो हम काहे उतना माथा लगाएं, क्योंकि न्यू रेशियो का कोई ज़रूरत नहीं है। सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गेनिंग रेशियो बराबर 1:4। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अब चलते हैं हम लोग। तो भैया यहाँ पर 2 गुडविल है। एक तो पहला अपीयर है, पहले से अपीयर है, कितना हजार? 50,000। और दूसरा वैल्यूड गुडविल है, कितना है? 1,50,000। ठीक है। तो 2 गुडविल है, पहला है 50,000 और दूसरा है एक अपीयर है 50,000 का, और एक वैल्यूड है 1,00,000 कितना हजार का? 50। तो वैल्यूड को एडजस्ट करते हैं। तो देखो, वैल्यूड को एडजस्ट करना है तो लिखते हैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल वैल्यूड। तो कितना वैल्यूड हुआ है अभी? 1,50,000 हुआ है। सो उसमें से किसका हिस्सा? टॉम का हिस्सा, टॉम शेयर। तो टॉम का हिस्सा हो जाएगा 1,50,000 का, टॉम का हिस्सा ये है ना, 5/10, यानी 75,000 रुपये टॉम का हिस्सा हो रहा है। कितना हो रहा है टॉम का हिस्सा? 75,000, 75,000 हो रहा है।
अब आ जाओ, अब सिंपल कुछ नहीं करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। 2 जर्नल एंट्री बनेगा। पहला एंट्री बन जाएगा कौन, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यू में कौन है, तो कंटिन्यूइंग मतलब कि डिक और हैरी, यानी पहला एंट्री बन जाएगा क्या, तो डिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 टॉम्स कैपिटल अकाउंट। हो गया 2 टॉम्स कैपिटल अकाउंट। कितना, तो 75,000 आ रहा था टॉम का हिस्सा। वो डिक और हैरी में कौन सा गेनिंग रेशियो है, 1:4, तो 4 और 1 5, 5 से 75 यानी 15,000, और कितना हज़ार हो जाएगा, 60,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एडजस्टेड एंट्री मेड, एडजस्टेड एंट्री मेड फॉर वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल। हो गया, पहला एंट्री खत्म हो गया। दूसरा आ जाइए, दूसरा आ जाइए आपका कौन सा दूसरा, तो भैया फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, 50,000 पहले से मौजूद है। तो जब पहले से मौजूद है गुडविल, तो उसको आपको क्या करना होगा, उसको रिटेन ऑफ करना होगा। क्या करना होगा, रिटेन ऑफ। फिर से मैं बोल दूं कि वेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब जब फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद होती है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, है ना, सभी पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो यानी एंट्री बनाएंगे हम लोग, चूंकि गुडविल रिटेन ऑफ हो रहा है, एक तरह से कहो लॉस हो रहा है, तो इसका एंट्री बनेगा टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर हो जाएगा, है ना, टॉम के बाद कौन है, डिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर हो जाएगा हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या, गुडविल अकाउंट, 2 गुडविल अकाउंट। हो जाएगा, समझ गए बात को। तो गुडविल कितना है, 50,000 है, जो कि बढ़ जाएगा कौन से रेशियो में, तो 5:3:2, 5 3 8 2 10, 10 से हो जाएगा 10 5 50, 5 5 25, 15 और 10,000। खत्म। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ, बीइंग क्या, गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन पार्टनर्स इन कौन रेशियो, ओल्ड रेशियो। खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का बी, जिसमें कि 2 गुडविल था, एक वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल को हम लोग क्या किए, उसमें से रिटायर करने वाले पार्टनर का हिस्सा निकाले, उसे शेष साझेदारों के बीच में गेनिंग रेशियो में क्या कर दिए, बांट दिए। और दूसरा ऑलरेडी अपीयर वाला, जो फर्म की पुस्तकों में पहले से मौजूद है, जो बैलेंस शीट के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिटेन ऑफ करते हैं, जिसके लिए एंट्री बनाते हैं ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल मतलब सारा, टॉम डिक हैरी, और 2 गुडविल अकाउंट, इसको कौन से रेशियो में बांट, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अर्जुन भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 14:5:6। मतलब 3 पार्टनर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है। भीम रिटायर एंड सरेंडर 5/25, भीम का हिस्सा भी था वही 5/25 से था, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। मतलब भीम रिटायर कर गया और अपना 5/25 हिस्सा पूरा पूरी किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल भी यहाँ निकालना है, कौन से मेथड के आधार पर, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर, है ना। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना ईयर, 3 ईयर, है ना। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। तो भैया इसमें गुडविल निकालना है। द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म इज 30,000, है ना। गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 75,000। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट वाज 1 लाख। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो इसमें सबसे पहली बात, क्या आप लोगों को गुडविल निकालना आता है? अगर नहीं आता है तो गुडविल वाली चैप्टर को जरूर पढ़ें, उसके वीडियो भी मैंने बना रखे हैं। जितने वीडियो मैंने बनाए 4 या 5 होंगे, उसमें आपका गुडविल का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसमें गुडविल निकाल के नहीं दिया, गुडविल निकालना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, फर्म की पुस्तकों में पहले से गुडविल मौजूद है 75,000, तो एगो तो मूल्यांकित करेंगे, तो मूल्यांकित मतलब वैल्यूड करेंगे, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। और दूसरा ऑलरेडी अपीयर है, ऑलरेडी अपीयर है कितना, 75,000, तो इसको जानवे करते हो रिटेन ऑफ करेंगे। और तीसरा है कि नया फर्म का लाभ हो गया, कई लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया नया फर्म, मतलब अर्जुन और भीम ना कुल। तब भीमुआ जब रिटायर कर गया ना भैया, तब जा करके तेरा क्या, कौन सा रेशियो, तो अब जो प्रॉफिट बटेगा वो तो अर्जुन और किसके बीच में बटेगा, नकुल के बीच में।
तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें 3 आइटम है। तो आइए सबसे पहले काम करते हैं हम लोग न्यू रेशियो निकालने का। अब कहेगा सर पिछला वाला में तो आप न्यू रेशियो नहीं निकाला, ऐसे ही बना दिए। तो भैया इसमें न्यू रेशियो का काम है, क्योंकि ये जो 1 लाख जो न्यू फर्म का प्रॉफिट है वो तो न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा, क्योंकि नए का बिजनेस का लाभ है तो नए पार्टनर, मतलब जो पार्टनर बचा वो उसी के बटेगा, जो रिटायर हो गया उसके बीच में क्या बटेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। ये क्वेश्चन डी के गोयल में भी है, क्वेश्चन नंबर शायद 22 होगा और इसमें भी है। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या कि ओल्ड रेशियो ऑफ अर्जुन, भीम एंड नकुल 14:5:6। कौन रिटायर कर गया भैया लोग, तो भीम रिटायर कर गया, तो बी रिटायर एंड है ना, सारा सरेंडर किया, सरेंडर 525, इसका हिस्सा तो 25 था, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कौन, अर्जुन, है ना। भीम रिटायर कर गया, अपना सारा हिस्सा किसको दे दिया, तो अर्जुन को दे दिया, ठीक। सो न्यू शेयर ऑफ अर्जुन का नया हिस्सा, तो अर्जुन का पहले था 14/14, 5 19 और 6 25 प्लस 5/25, यानी एलसीएम हो गया कितना 25, 14 प्लस 5 यानी 19/25 अर्जुन का हो गया। दूसरा आ जाओ, अर्जुन के बाद आ जाओ किसका, भीम तो रिटायर कर गया, नकुल का। तो न्यू शेयर ऑफ नकुल में तो कुछ होवे नहीं किया, बेचारा को कुछ मिलवे नहीं किया। न्यू शेयर ऑफ नकुल, तो नकुल का जैसे था 6/25 वैसे ही रहेगा 6/25। सो न्यू रेशियो ऑफ कौन, अर्जुन एंड नकुल बराबर 19/25 अनुपात 6/25। दैट मीन्स कि 25:19:6 खत्म हो गया। अब जब इतना काम करवे की हो तो वो गेनिंग रेशियो भी निकाल दो। भाई भैया गेन खाली कौन करेगा, दिमाग लगाओ, तो गेन खाली अर्जुन करेगा, क्योंकि पूरी हिस्सा किसको मिला, अर्जुन को। नकुल तो बेचारा रह गया, उसको तो कुछ मिला नहीं, तो गेन भी कौन करेगा, अर्जुन करेगा। तो निकाल देते हैं आपके सामने, देखिए गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तो केवल कौन गेन करेगा भाई लोग, तो कौन करेगा, तो देख लो अर्जुन। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, तो न्यू कितना है 19/19 और 6 25, और ओल्ड कितना था तो 14/25, एलसीएम वही 25, 19 माइनस कितना 14, यानी कितना हो जाएगा 5/25 गेन कर गया। नकुल का निकाल के क्या करोगे, 0 आ जाएगा नकुल का। अभी कितना है 6/25, पहले भी कितना था 6/25, एलसीएम कितना 25, 6 माइनस 6 यानी 0/25, नो चेंजेज, खत्म हो गया। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल कैसे निकालने के लिए कह रहा है, तो गुडविल कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट के आधार पर। देखो गुडविल कैसे कह रहा है, अपने सामने बुक खोल करके रखना है ना, उससे क्या होता है सामने आपके क्वेश्चन होता है। मुझे तो ऊपर नीचे करना पड़ता है भैया, मेरे पास अभी संसाधनों की कमी है। अगर आप लोग साथ दें तो फिर संसाधन भी जुटाए जाएंगे और आपको अच्छा से अच्छा क्लास दिया जाएगा। खैर, तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, गुडविल को कैसे निकालना था। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट के आधार पर। तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हम गुडविल निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आप लोगों के लिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 50,000 प्लस 55,000 और प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई कितना 3 हो जाएगा। तो 6 और 5 11 5 16, 1,65,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 55,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट, खत्म हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 30,000 सिमिलर बिजनेस में। तो आइए इधर देख लेते हैं, 1 मिनट। तो चलिए अब हम निकालते हैं कौन प्रॉफिट, नॉर्मल दिया हुआ है तो सीधे निकालते हैं हम लोग कौन प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। तो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट माइनस कौन प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज निकल के आया 55,000 और नॉर्मल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ नॉर्मल प्रॉफिट, सिमिलर बिजनेस में है 30,000, यानी कि सुपर बराबर हो गया 25,000 हो गया। तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, तो गुडविल बराबर होता है क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है।
तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है? तो सुपर प्रॉफिट है आपका अभी आया है तो 25,000 गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज बराबर 2 साल, यानी 25 दूना कितना हो गया? 50,000। निकल गया, गुडविल भी निकल गया। तो ये वैल्यूड गुडविल है। तो कौन रिटायर किया था? तो बी रिटायर किया था। तो बी शेयर इन गुडविल, तो बी शेयर इन गुडविल, गुडविल में किसका हिस्सा? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 50,000 का 5/25 था ना उसका हिस्सा, 5×5 = 25, यानी 10,000 रुपया हो गया गुडविल में हिस्सा। निकल गया भीम का हिस्सा। अब जर्नल पास करते हैं भैया लोग, आइए। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो सबसे पहले एंट्री इसी का पास करते हैं। तो क्या होता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यू कौन है? तो कंटिन्यू में तुम्हारा कौन है? तो कंटिन्यू में अर्जुन और नकुल है। लेकिन हम लोग नकुल को लिख के क्या करेंगे? अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर लिख भी देते हैं तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो गेन करा ही नहीं। नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू भीम कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, भीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 10,000। 10,000 न हुआ, 50,000। अरे गुडविल, हाँ 50,000 हुआ था गुडविल। ठीक है, तो 10,000, तो 10,000 का 10,000 किसको मिल जाएगा? अर्जुन को मिल जाएगा। ठीक है ना? अब उसमें आ जाओ, तो ये हो गया बीइंग एडजस्टेड एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टेड एंट्री मेड फॉर गुडविल। ठीक है, मेड फॉर गुडविल। अब आ जाइए, फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद है। तो फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति कितना मौजूद है भैया? तो पहले से मौजूद है 75,000 ऑलरेडी अपीयर। तो उसके लिए जानबे करते हो क्या एंट्री बनेगा? तो उसके लिए एंट्री बनेगा अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या? भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा? नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना था? 75,000 था, 75,000। तो 75,000 बढ़ जाएगा ये ओल्ड रेशियो में, 14 × 5 = 19 और 6 × 25, 25 × 3 = 75, तो 24 दूना 48, 24 × 3 = 72। 75,000 को हम बांटे कितना में? 14/25, 25 × 3 = 75, तो 14 × 28, 14 × 3 = 42 हो गया। और फिर हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 6 × 3 = 18, 8 × 5 = 13, 2 = 15, 4 × 2 = 6 और 1 = 7। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल क्या? रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा पीएल, नया फर्म का, नया बिजनेस का लाभ है। कई लाख रुपया? 1 लाख रुपया है। तो नया बिजनेस का लाभ तो क्या बन जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट। ठीक, तो न्यू पार्टनर के भी, तो न्यू तो बचा कौन? अर्जुन और कौन? नकुल। तो टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट और टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल कैपिटल अकाउंट, अमाउंट होगा कितना? 1 लाख रुपया, और अर्जुन और नकुल के बीच में बढ़ जाएगा वही रेशियो, न्यू रेशियो आया कितना? तो 19 और 6 = 25, तो 25 1 लाख का 19 और 6 = 25, तो 25 चौके 100, 38 में 76,000 और 24,000 है ना। नरेशन हो जाएगा बीइंग, है ना, न्यू पार्टनरशिप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, इन कौन रेशियो? तो न्यू रेशियो। क्लियर? तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना? 14। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और बता करके मैं गुडविल का टॉपिक ही खत्म कर दूं। वो क्वेश्चन है ये, इसको कहते हैं हिडन गुडविल, HIDDEN, हिडन गुडविल है ये टॉपिक है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15 SK सिंह के बुक से। 15 नंबर, ललित मोहित एंड नीतीश आर पार्टनर, ललित मोहित और नीतीश पार्टनर है। 433 का नीतीश रिटायर फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल वॉज 1,50,000 एंड हिज शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट कितना? 20 and 30,000 respectively. ललित एंड मोहित एग्री टू पे हिम ₹2,21,000 ऑन रिटायरमेंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिटायरमेंट ऑफ गुडविल। लो, तो ललित मोहित और नीतीश साझेदार थे, लाभ हानि को बांट रहे थे 4-3-3 में। नीतीश रिटायर कर गया फर्म से और उसका कैपिटल था 1 लाख, रिजर्व में हिस्सा 20,000 और प्रॉफिट में हिस्सा 30,000। तो यानी टोटल नीतीश का अगर बन रहा है तो 1,50,000 प्लस 20, 1,70,000 और 30, मतलब 2 लाख रुपया बन रहा है। लेकिन ललित और मोहित एग्री कर गया उसको कितना पे करने के लिए? 2,21,000। तो अरे भाई
उन लोगों का हिस्सा ललित का जो रिटायर कर रहा था, नीतीश रिटायर कर रहा था, उसका हिस्सा 2 ही लाख हुआ था और देने के लिए तैयार हो गए लोग 2 लाख कितना हज़ार, 21,000। तो भैया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, तो देखो सबसे पहले तो लिखते कि ओल्ड रेशियो ऑफ ललित, मोहित एंड नीतीश है ना, बराबर 433। अब आ जाओ न्यू रेशियो ऑफ कौन कौन, तो नीतीश रिटायर कर गया ना, तो ललित और मोहित, ललित एंड मोहित इज इक्वल टू ललित और मोहित, यानी 4:3। इस कंडीशन में इन दिस केस जबकि कुछ कह नहीं रहा है कि जो पार्टनर रिटायर किया उसका हिस्सा कौन कितना लिया, तो इन दिस केस आप निकाल के देख सकते हो न्यू रेशियो इज ऑल्सो कौन रेशियो, गेन रेशियो। न्यूए रेशियो हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा रेशियो हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, 4:3। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, तो लिखते हैं कि टोटल है ना शेयर ऑफ नीतीश का कुल हिस्सा कितना बन रहा था, तो 1.5 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000, यानी कि टोटल हिस्सा बन रहा था 2 लाख रुपया। कितना बन रहा था टोटल, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,70,000, 2 लाख रुपया बन रहा था। लेकिन इसको पे कितना कर रहा है, बट एग्री टू पे, AGREE एग्री टू पे, कितना पे करने के लिए सहमत हो गया, 2,21,000, यानी कितना एक्स्ट्रा पे करने के लिए सहमत हो गया, तो 21,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करने के लिए क्या हो गया, सहमत हो गया। तो कौची के लिए, तो भैया गुडविल के लिए। सो गुडविल इक्वल टू है ना, गुडविल बराबर 21,000। तो किसका गुडविल, नीतीश का। अब इसके लिए जर्नल हम लोग बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे जर्नल एंट्री, तो जानवे करते हो गुडविल तो वैल्यूड गुडविल है ना, तो कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, तो कंटिन्यू में कौन हो गया, ललित और मोहित, यानी एंट्री बनेगा, क्या बनेगा, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू नीतीश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, नीतीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 21,000, और इसमें बढ़ जाएगा 4 3 7 7 21, तो 4 3 12 3 3 9। नरेशन वही, बीइंग एडजस्टेड एंट्री मेड। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, यानी गुडविल का सारा टॉपिक आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरुआत से देखें, शुरू के वीडियो को, जब तक शुरू के वीडियो बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट करें, मेरा नंबर अगर चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, मैं आपको भेज दूंगा। और आप पर्सनल कोई भी बात हमसे क्वेश्चन के बारे में कर सकते हो। थैंक यू।